तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य थर्ड सेमेस्टर के पेपर 1, जिसका नाम है आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। प्रश्न है, साकेत की नायिका उर्मिला का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इस यानी कि एग्जाम से पहले इस प्रश्न को तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उर्मिला का चरित्र चित्रण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जाने उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो साकेत है ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है और ये राम कथा पर आधारित है। ये राम कथा पर आधारित होते हुए भी इसमें जो मुख्य बात की गई है वो उर्मिला के चरित्र चित्रण की बात की गई है, यानी कि उर्मिला की ब्रह वेदना, उर्मिला का चरित्र, उर्मिला के एक प्रकार से सभी कला निपुणता, उनका प्रेम, उन सभी की बात की गई है। तो इसी प्रकार से साकेत की जो नायिका है उर्मिला को कहा गया है। ठीक है, साकेत में कुल मिला के 12 सर्ग हैं। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 12 सर्गों का एक क्रमबद्ध समूह ही साकेत है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं साकेत की नायिका उर्मिला के चरित्र चित्रण को। उर्मिला साकेत की नायिका है। उसके चरित्र चित्रण में कवि ने अपनी सिद्ध हस्त तूलिका से जिन रंगों को भरा है उनसे उर्मिला का स्वरूप अत्यंत हृदयग्राही बन गया है। अनिद्य रूप लावण्य की सम्राज्ञी पढ़ेंगे इसको। नववधू के रूप में वह हमारे समक्ष सर्वप्रथम उपस्थित होती है, यानी कि प्रथम सर्ग में कवि क्या करते हैं, सबसे पहले तो देवी माँ की स्तुति करते हैं और पहले सर्ग में ही जो उर्मिला है और लक्ष्मण है इनका वर्णन किया जाता है। ठीक है, प्रथम सर्ग में जनक पुत्री का वर्णन होता है, तो राजा जनक का भी वर्णन किया जाता है। तत्पश्चात काल चक्र उसे पति वियोग जनित विरह अग्नि में तिल तिल कर संतृप्त करता है। इस संपूर्ण कालावधि में हमें उसके चरित्र के विविध गुणों की झांकी दृष्टिगत होती है और वह हमारे अंतर के सम्मान और सौहार्द की पात्री बन जाती है। साकेत की उर्मिला देवी नहीं है, ये मानवी है, यानी कि उर्मिला का जो चित्रण किया गया है वो देवीय रूप में नहीं किया गया, वह एक मानवीय रूप में किया गया है। परिस्थितियां उसे और मानव को परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। यदि वो देवता होती तो उन्हें परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती, और परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुसार उसका चरित्र है वो विविध मोड़ ग्रहण करता है। अब डॉक्टर नगेंद्र का इस संबंध में अभिमत है कि उर्मिला के चरित्र का विकास परिस्थितियों के प्रतिघात से होता है और उसकी त्याग वृत्ति धीरे धीरे उन पर विजय लाभ करती हुई आदर्श की ओर बढ़ती है। उसका आदर्श आत्मत्याग संस्कार रूप में उसे प्राप्त नहीं है, वह धीरे धीरे विकसित होता है। पहले तो वह उस त्याग को विवश भाव से मानती है, इस त्याग को विवश भाव से मानती है, परंतु बाद में जाकर वह सती लक्ष्मी को भी पीछे छोड़ देती है। बाद में वह सती को और लक्ष्मी को भी पीछे छोड़ देती है। अंत में लक्ष्मण के दर्शन पाकर, यानी कि 12वें सर्ग में लक्ष्मण जी के दर्शन पाकर उसका नारित्व फिर से जागृत हो जाता है और लक्ष्मण के यह कहने पर कि धन्य अनावृत प्रकट रूप यह मेरे आगे, उसे यही चिंता होती है, किंतु कहाँ बे अहो राम बे सांझ सरे। साकेत में वर्णित उर्मिला के स्वरूप के आधार पर हम उसकी चारित्रिक विशेषताओं का इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, वे रूप और सौंदर्य की साकार की प्रतिमा है। तो उर्मिला है वो अनेज्ञ रूपसी हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रूपक है, उनका रूप बहुत ही ज़्यादा सौंदर्य है। उसे विधाता ने स्वयं अपने हाथों से बड़े श्रम से गढ़ा है यानी कि बनाया है। तो यहाँ पर साकेत में गुप्त जी लिखते हैं
कि यह सजीव सुवर्ण की प्रतिमा नई, आप विधि के हाथ में ढाली गई। नंबर 2, परिहास प्रियता। उर्मिला लक्ष्मण की परिणीता वधू है, उसका दाम्पत्य जीवन हास परिहास से परिपूर्ण है। पति से उसका निम्न कथन परिहास वृत्ति का परिचायक है। और भी तुमने किया कुछ है अभी, या कि सुग्गे ही पढ़ाए हैं कभी। सुग्गे यहाँ पर एक प्रकार से तोता को कहा गया है। नंबर 3, कला निपुणता। उर्मिला चित्रकला में पारंगत है, तो ये आपको याद रख लेना है, उर्मिला चित्रकला में पारंगत है, यानी कि चित्रकला का उन्हें शौक है। राम राज्याभिषेक का वह अत्यंत कलात्मक चित्र अंकित भी कर लेती है। उसके अनुपम भाव प्रबल चित्र को देख लक्ष्मण आवक रह जाते हैं, यानी कि इस चित्र को देखकर लक्ष्मण को भी मतलब एक प्रकार से वो अचंभित हो जाते हैं, ऐसा चित्र बनाती हैं एक प्रकार से। तुलिका सर्वत्र मानो थी तुली, वर्ण निधि सी व्योम पट पर थी खुली। ये साकेत की पंक्ति में उनकी चित्रकला का वर्णन किया गया है। प्रियतम के वनगमन के उपरांत वह विरहाग्नि में दग्ध होती है। उस समय उसके नयनों में विरहिणी का चित्र घूमने लगता है और वह शीघ्र ही सखी से तुलिका लाने का आदेश देती है ताकि उस भाव को भूल ना जाए। लाना लाना सखी तूली, आंखों में छवि झूली। नंबर 4, प्रेम प्रगल्भा। तो ये भी उसकी चारित्रिक विशेषताओं का एक प्रकार से आधार है, प्रेम प्रगल्भा। उर्मिला प्रेम गर्विता नारी है, पति के साथ खुलकर हास परिहास करते करते वह निसंकोची हो गई है, यानी कि उर्मिला में कोई संकोच नहीं रहा है। उसका निम्न कथन प्रेम प्रगल्भ स्थिति का व्यंजक है। मत गज बनकर विवेक ना छोड़ना, कर कमल कह कर न मेरा तोड़ना, कर कमल कह कर न मेरा तोड़ना। नंबर 5, आदर्श पत्नित्व। उर्मिला प्रेम में हास परिहास में भले ही प्रीतम से कुछ भी कह ले, किंतु यथार्थ में वह आदर्श भारतीय नारी है। ऐसी नारी पति जिसका आराध्य और सर्वस्व होता है। इस प्रकार से जो उर्मिला है वो आदर्श पत्नित्व है, यानी कि आदर्श पत्नी है। लिखा है पंक्तियों में कि खोजती है किंतु आश्रय मात्र हम, चाहती है एक तुम शाप पात्र हम, आंतरिक सुख दुख हम जिसमें धरे और निज भव भार यूं हल्का करें। 6वां जो उसकी चारित्रिक उर्मिला की चारित्रिक विशेषता है, 6ठी विशेषता, त्याग और बलिदान की भावना। उर्मिला आदर्श गृहिणी है, गृह संबंधी दायित्वों से अवगत हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे वर्ड, वैसे तो मेरे से मतलब दिक्कत नहीं होती है, फिर भी यदि मेरे से गलती हो जाए तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि उर्मिला जो हैं वो वाकई में एक प्रकार से माँ के समान है। हमने जैसे सीता माँ को पढ़ा है उसी प्रकार से हमें उर्मिला माँ को पढ़ना है, ठीक है। तो उर्मिला आदर्श गृहिणी है, गृह संबंधी दायित्वों से अवगत है, यानी कि उन्हें परिचित है कि घर के दायित्व कैसे निभाए जाते हैं। पति से वह कोरा हंसी मजाक ही नहीं करती, यथोचित गंभीरता से भरकर पारिवारिक विषयों पर भी वार्तालाप करती है। तो त्याग और बलिदान दोनों की भावना है। पति को छोड़कर वह राम राज्याभिषेक के अवसर पर भरत की अनुपस्थिति का कारण भी पूछती है। लक्ष्मण के राम सीता के साथ प्रयाग की बेला पर वह अपनी भावुकता और आतुरता का दमन करती हुई मन को समझाती है। हे मन, तू प्रिय पथ पर विघ्न बाधा न बन, यानी कि अपने मन को वो समझा रही है। जब वो लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो वह मन से कह रही है, हे मन, तू प्रिय पथ, यानी कि लक्ष्मण जी के पथ पर विघ्न ना बन। नंबर 7, करुणा की प्रतिमा। उर्मिला प्रिय वियोग की दशा में मूर्तिमान करुण बन गई है। उसकी करुण दशा से साकेत का प्रत्येक पात्र द्रवीभूत हो जाता है। कैकेयी की उसके संबंध में उक्ति है, आ मेरी सबसे अधिक दुखिनी आजा, प्रीस मुझसे चंदन लता मुझी पर छाजा। उर्मिला की चित्रकूट की कुटी में लक्ष्मण से क्षण भर की भेंट, यानी कि एक
कुछ पल की भेंट। लक्ष्मण उसे देखकर संकुचित होते हैं। यह देख उर्मिला जो उक्ति कहती है वह अत्यंत मार्मिक और हृदय को स्पर्श करने वाली है। साथ ही उर्मिला की उत्सर्ग वृत्ति पर पाठकों की करुणा जागृत कर देती है। मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। नंबर 8, वियोग दग्धा। उर्मिला वियोगनी है। अब देखो उर्मिला का वियोग हो गया है, प्रियतम के विरह में तिल तिर कर जल रही है। विविध विरह दशाएं और एवं स्थितियां हमें उसकी विरह व्यथा में दृष्टिगत होती हैं। तन्मयता की स्थिति देखिए, आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग। उत्ताप स्थिति का निम्न चित्र द्रष्टव्य है। मानस मंदिर में सती प्रिय की प्रतिमा थाप जलती थी, उस विरह में बनती आरती आप। और उर्मिला की जो दैन्य दशा है, मैं अबला बाला वियोगनी कुछ तो दया विचारो। नंबर 9, उदारता। तो उर्मिला है वो विरह व्यथिता है परंतु अन्य वियोगनी। उदारता देखो बहुत बड़ा गुण कहलाता है। एक प्रकार से उदारता है ना, जिस बहुत ही बड़े लोगों में उदारता का गुण होता है, तो ये गुण भी उदारता का गुण जो था वो उर्मिला में था। वो देखो विरह जो उर्मिला है विरह व्यथिता है परंतु अन्य वियोगनियों की नायिकाओं के सदृश वह प्राकृतिक उद्दीपनों को कोसती नहीं है। विरह के बाद भी वो किसी को नहीं कोसती। चंद्रमा का उदित होना, फूलों का खिलना, हंसना, मुस्कुराना, किसी पर भी वह अपना आक्रोश नहीं मतलब दिखाती, किसी पर उसे खींच नहीं है। वह तो यह कहती है, हंसो हंसो हे शशि फूल फूलो, हंसे डिंडोरे पर बैठ झूलो। ये जो उदारता का गुण है ना, उर्मिला के चरित्र में 4 चांद लगा देता है। उर्मिला की उदारता वाटिका की पुष्पित लताओं के प्रति भी है। मालिनों को उसका आदेश है, सींचे ही बस मालिन है, कलश ले कोई ना ले कत्तेरी। विरह दशा में भी उर्मिला देश की दशा एवं अनाजों की पैदावार आदि के संबंध में जिज्ञासु रहती है और उसे सभी का यथोचित ध्यान बना रहता है। अब देखो विरह भी है, उसके बाद भी उर्मिला सबके बारे में सोच रही हैं। नंबर 10, स्वदेश प्रेम एवं स्वाभिमान। वियोगिनी उर्मिला स्वदेश प्रेम के आदर्श से अनुप्राणित हैं एवं स्वाभिमान की भावना उसके रोम रोम में व्याप्त है। शत्रुघ्न जब सोने की लंका को लूटने की बात कहते हैं तो उर्मिला तीव्र स्वरों में प्रतिपात करती हुई कहती हैं, नहीं नहीं पापी का सोना यहाँ न लाना, भले सिंधु में कहीं डुबोना। एक प्रकार से उर्मिला यहाँ पर बताती हैं कि मुझे पाप की कमाई, यानी कि रावण के, जब शत्रुघ्न कहते हैं कि मतलब शत्रुघ्न को पता चलता है अयोध्या वासियों को कि राम रावण का युद्ध हो रहा है, सीता माता रावण की कैद में है, तो फिर भरत शत्रुघ्न कहते हैं कि चलो तो हम जाएंगे और सारा सोना भी ले आएंगे रावण का। तो वहाँ पर उर्मिला इन शब्दों से शत्रुघ्न पर कहती हैं कि नहीं नहीं पापी का सोना हमें नहीं चाहिए। सिंधु यहाँ पर सागर कहा गया है। इस अवसर पर उर्मिला का दुर्गा वेश दर्शनीय है। वह स्वयं वीर वेश में, मतलब एक प्रकार से दुर्गा वेश दर्शनीय है, वह स्वयं वीर वेश में सज्जित हो हमारे समक्ष उपस्थित होती है। इसके बाद जो उनके चरित्र का 11वां एक प्रकार से पॉइंट है, राष्ट्र सेविका। उर्मिला रणभूमि में प्रयाग करने को उद्यत है। उनका कथन है कि युद्ध भूमि में उनका जाना निरर्थक नहीं होगा, वहां सैनिकों के घायल होने पर उनके घाव धोएंगी, अपने हाथों घाव तुम्हारे धोऊंगी मैं। नंबर 12, आडंबर विहीन सरलता। उर्मिला की वियोग रात्रि बीतती है और प्रियतम मिलन के मनोरम प्रभात का उदय होता है। इस शुभ बेला में सखी उसे नाना वस्त्र भरणों से सज्जित करने की आकांक्षा व्यक्त करती है। इसके बाद भी वह कहती है, मतलब उर्मिला कहती हैं, जैसी हूँ मैं नाथ मुझे वैसा ही पावे। वाह, ये क्या लाइन है, यानी कि जैसी हूँ मैं मेरे नाथ यानी कि लक्ष्मण जी मुझे वैसा ही पावे। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि साकेत में वर्णित उर्मिला का जो चरित्र है वो विविध गुणों से परिपूर्ण है।
डॉक्टर कमलकांत पाठक कहते हैं कि इस चरित्र का विकास को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है डॉक्टर कमलकांत पाठक द्वारा। प्रथम में वह आदर्श गृहिणी है, त्यागमयी एवं विरह से दुखी है। उसका प्रेम अभी लक्ष्मण से एकांत रात्रि के अंधेरे में अपनी स्मृति की उपेक्षा करता है। द्वितीय स्थिति क्या है? यह भाव नष्ट हो जाता है। और तृतीय स्थिति क्या है? उसका प्रेम और सतित्व अपनी धर्मनिष्ठा में वियोग साधना बन जाता है। अंत में उर्मिला के महत् चरित्र के संबंध में गुप्त जी के शब्दों में कह सकते हैं कि तूने तो सहचर्य चारिणी से भी ऊपर धर्म स्थापना किया, भाग्यशालिनी तू भूपर। उर्मिला जी को भाग्यशालिनी कहा गया है और तूने ही सहचर्य चारिणी से ऊपर धर्म की स्थापना की, तो माँ उर्मिला के लिए एक लाइक तो बनता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।